इधर मथुरा के नोहझील बाजना के मोरकी इंटर कॉलेज में किसानों की महापंचायत बुलाई गई है और भारतीय किसान यूनियन और आरएलडी की ओर से किसानों की ये महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में 120 गांव के किसान शामिल हो रहे हैं और साथ ही आरएलडी नेता जयंत चौधरी के साथ कई दूसरे नेता भी शामिल होंगे। महापंचायत को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो मोरकी इंटर कॉलेज में किसानों की ये महापंचायत बुलाई गई है। भारतीय किसान यूनियन और आरएलडी की ओर से इस महापंचायत को बुलाया गया है और इस महापंचायत में 120 गांव के किसान शामिल हो रहे हैं। साथ ही आरएलडी नेता जयंत चौधरी के साथ ही और दूसरे कई नेता भी इसमें शामिल होंगे। उधर महापंचायत को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। मथुरा में होने वाली किसान पंचायत को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किसान पंचायत से पहले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा यहाँ पर अधिकारी ले रहे हैं और साथ ही साथ पूरे आगरा मंडल से यहाँ पर फोर्स आया है। मथुरा के साथ यहाँ पर आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज कई जनपदों से यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सभी को ब्रीफ किया जा रहा है कि किसान पंचायत के दौरान आने वाले किसानों और नेताओं से पुलिसकर्मी अच्छे व्यवहार से बात करें, किसी भी तरीके से किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सभी लोग अनुशासन के तौर पर मुस्तैद रहें। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो आ रहा है उसको गाइड करने के तौर पर सही चीजें बताएं। कोई किसी भी ऐसे लूज कमेंट ना करें जिससे माहौल खराब हो। आला अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सभी को ब्रीफ किया गया है कि किस व्यक्ति की ड्यूटी पॉइंट कहां पर है। कुछ समय बाद यहां पर रालोद के नेता जयंत चौधरी आएंगे जो किसान पंचायत को यहां पर संबोधित करेंगे। कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर यहां पर पंचायत हो रही है। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। आगरा मंडल और अलीगढ़ से यहां पर फोर्स आया है। अभी पुलिस मुस्तैद है। यहां पर सभी को ब्रीफ किया गया है। अब कुछ ही देर में यहां पर जयंत चौधरी आएंगे। कन्या शर्मा, जी मीडिया, मथुरा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और जहां पर किसानों की संख्या अब एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ रही है। आंदोलन में शामिल होने पहुंच रहे किसानों का क्या कुछ कहना था और वहां के क्या हालात हैं, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजीपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रजनीश, और इसके साथ ही हमारे साथ मथुरा से हमारे सहयोगी कन्हैया जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले रजनीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिखाइए जरा तस्वीरें, किस तरीके से किसानों का आंदोलन वहां चल रहा है, क्योंकि आज किसान सद्भावना दिवस के तौर पर आज के दिन को मना रहे हैं। दिव्या, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह किसान जो लोग हैं और उनके अलावा और भी लोग वापस आ रहे हैं, उनका साफ साफ कहना, जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब 26 तारीख को परेड हुआ तो उसके बाद हम चले गए थे, फिर से आज हम आना शुरू किया। कुछ लोग तो कल रात में आ गए हैं, कुछ लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह वापस लोग आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो किसान हैं वो वापस आ रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि हम तो चले गए थे, लेकिन जो हमारे नेता हैं राकेश टिकैत, वो भावुक हुए। उसको देखते हमें लगा कि वो अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए हम वापस आ रहे हैं। लेकिन दिव्या, एक चीज़ साफ उन्होंने कहा कि जो पार्टी के नेता आ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी के नेता आ रहे हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, वो हमारे हित के लिए नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो अपना स्वार्थ साथ रहा है वो सब अपने लिए, बाकी हम आंदोलन करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं। हमें किसी भी विवाद, किसी से विकृति कोई भी लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें आंदोलन किया जाए। तो हमने जब ये पूछा कि जो घटनाएं हुई उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि घटनाएं होती हैं हर पार्टी में, हर आंदोलन में कुछ ऐसे अराजक तत्व तो आ जाते हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। तो हमने कहा पहचान आप लोग कैसे करें, उनका इसका कोई पहचान नहीं है, जब वो कर जाते हैं तब हम पहनते हैं। लेकिन उन्होंने पार्टियों को लेकर साफ तौर पे कहा कि जितनी भी पार्टियां हमसे मिलने आ रही सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आ रही है। बिल्कुल, तो किसानों का आरोप है कि जितनी भी पार्टियां मिलने के लिए आ रही हैं उनका स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। आप बने रहिएगा रजनीश, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो चलिए कन्हैया के पास आपको लिए चलते हैं। कन्हैया, महापंचायत आज बुलाई गई है, तो क्या किसानों का जुटना शुरू हो चुका है वहां? अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, किसानों का जुटना शुरू हो गया है। किसान अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों से कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। करीब 120 गांव के लोग यहां पर आ रहे हैं। 120 गांव की ये पंचायत है। सियासी तौर पर भी ये पंचायत काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रालोद का गढ़ मथुरा को माना जाता है और खास तौर पर जाट लॉबी के तौर पर यहाँ पर पंचायतों का गढ़ माना जाता है और राष्ट्रीय लोकदल के नेता यहाँ पर आ रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण पंचायत है और जो कृषि कानून और आंदोलन को लेकर जो मुद्दे इसमें रखे गए हैं, तो काफी मुख्य बिंदुओं पर इसमें चर्चा होनी है।
करीब 120 गांव के लोग यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पहुंच रहे हैं और पुलिस और प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के तौर पर कई जनपदों की पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। करीब 1 बजे का आने का कार्यक्रम रालोद नेता जयंत चौधरी का है, जिसके बाद वो अपने आगे की रणनीति तय करेंगे। बिल्कुल कन्हैया, बने रहिएगा। और चलिए रजनीश के पास एक बार फिर से चलते हैं। रजनीश, जैसे कि आपने जानकारी दी कि धीरे धीरे अब किसान यहां पहुंच रहे हैं, तो वहां ट्रैफिक का क्या कुछ रूट मैप तैयार किया गया है और लोगों को भी दिक्कतें ना हो और किसान भी सही तरीके से जहां उन्हें जाना है वहां तक पहुंच जाए, उसके लिए क्या व्यवस्था? जी, मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा। जो रूट मैप तैयार किया गया उससे बस एक रूट खाली है, ये सामने से। यही एक ऐसा रूट है जिससे पुलिस ने कहा है कि ये रूट खाली रहेगा और जो भी आगे ट्रैक्टर या फिर जो किसान के लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप ये रूट खाली कर दीजिए, क्योंकि ये आम जनमानस के लिए रूट है। इधर से लोग जा रहे हैं और इधर से ही ट्रैक्टर आ रहा है और ट्रैक्टर आने के बाद मैं कैमरामैन से सामने दिखाना चाहूँगा कि वो दिखाएं सामने ट्रैक्टर या ट्राली जो किसान नेता है वो एकदम ठीक सामने वहीं पर जाके इकट्ठा हो रहे हैं। जी दिव्या। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां की गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त लाइव तस्वीरें आपके सामने। कन्हैया के पास एक बार फिर से चलते हैं। मथुरा में वो मौजूद हैं जहां पर महापंचायत आज बुलाई गई है। कन्हैया, एक वक्त था लोकसभा चुनाव के दौरान जब दूरियां आ गई थी बीकेयू और साथ ही साथ आरएलडी में, लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से ये जो इमोशनल कह सकते हैं, इमोशनल वीडियो जारी किया गया, उसके बाद अब आरएलडी भी साथ नजर आ रही है बीकेयू की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो दूरियां हैं वो अब नजदीकियों में बढ़ रही हैं और आपको बता दें कि जयंत चौधरी मथुरा से ही सांसद रहे थे और मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से ही जयंत चौधरी को यहां पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया था और जयंत चौधरी मथुरा से गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर यहां पर सांसद के तौर पर चुने गए और उनको जीत हासिल हुई। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा में जो दूरियां फिर बढ़ी और उसके बाद भारतीय यूनियन से जो राष्ट्रीय लोकदल की नजदीकियां बढ़ी, उसका कहीं ना कहीं एक बार असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि जो ये जो पंचायत है उसे सियासी तौर पर भी उसके कई मायने देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से खोई चीज है उसको तलाशने का एक प्रयास किया जाए। बिल्कुल, तो सियासी तौर पर इस महापंचायत के कई मायने निकाले जा रहे हैं और देखना होगा कि यहां से आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। किसानों की संख्या एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी ने किसानों से बातचीत की और वहां के हालात भी दिखाए। हम खड़े हुए गाजीपुर बॉर्डर पे। एक तरफ हमारी तरफ गाजीपुर बॉर्डर है जहाँ पे किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं, और दूसरी साइड हम बात करें तो राजनगर एक्सटेंशन है। हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं। टिकैत की एक वीडियो जारी हुई जिसमें वे बहुत भावुक नजर आए और वो परेशानी महसूस कर रहे थे। यहाँ किसानों की कमी होगी, हर किसान ने जैसा हमने सोचा ऐसा ही सोच लिया। 26 जनवरी के बाद ज़्यादातर किसान लौट गया, यहाँ किसान कम पड़ गया। उसके बाद जो है प्रशासन ने मंशा क्या थी उसकी ये वे जाना। आपने कहा कोई जात नहीं, सिर्फ किसान है, लेकिन जिस तरह जो पार्टी आ रहे हैं, दल आ रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी आया, कांग्रेस आया और तमाम दल आ रहे हैं, उनसे आप कितना सहमत है? क्या उनको आना आवश्यक है? आप लोग किसान हैं, दल कैसे? नहीं, उनसे हम सहमत नहीं है। उनसे हम सहमत नहीं है। वे तो सब अपनी राजनीति के लिए आ रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए आ रहे हैं। तो सब दलों को हमारा सहयोग करना चाहिए। हम हेल्प भी करिए हमारी, ये बात नहीं देखो। आज अगर जो यहाँ पे एंटी पार्टी ना होती ना तो हम धरना नहीं दे सकते थे। यहाँ पे एंटी पार्टी जरूरी है होना। और अब की बार परिवर्तन देखना कितना बड़ा आना गाँव में। भावुक हुए उसके बाद ही जो पार्टियां वो आना शुरू हुई, उसके पहले वो कहाँ थे? नहीं सर, पहले जो हमारे दिल्ली के राष्ट्र मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो आपने भी देखो कितनी कॉन्फ्रेंस करके और कई जगह गए भी हैं और सुविधा भी प्रोवाइड करवाई है, तो हम कैसे कहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। सुनील शर्मा के साथ रजनीश त्रिपाठी, जी मीडिया, नोएडा।